हमारा प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम ये है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 2% भी शायद ना हो, लोग कहते हैं माइनस हो जाए। पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ 3% है। इंतजार कीजिए, मेरे ख्याल से 2024 के पहले कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी इसी नए पार्लियामेंट में ऐलान करे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो वापस हमारे साथ जुड़ चुका है। जिस मुल्क में लॉ नहीं, कानून नहीं, कुछ नहीं, वहां कोई आपको पैसे क्यों देगा? कोई बैंक आपको लोन क्यों देगा? आप मुझे बताएं। और आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर आपको दोस्त ममालिक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, ये याद रखिएगा। ये आईएमएफ को धमकी देते हैं, दूसरी तरफ जाके हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं कि मेहरबानी करके हमें पैसे दे दें। भाई जब आपने लेने ही उनसे हैं तो आप उसी तरीके का बिहेवियर रखें ताकि अगला आपको जो है उस तरह से कर्जा फराहम भी कर सके। इनके इन रवैयों की वजह से हमारी जगहसाई ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक आम शहरी में के दरमियान हो रही है बल्कि इंटरनेशनली भी इनकी हो रही है। आपके पास अपने बजट के लिए रिजर्व नहीं है, आपके बजट के लिए रिजर्व नहीं है, लेकिन इंडिया के पास अराउंड 550 के अराउंड अबाउट 550 बिलियंस डॉलर्स के अराउंड अबाउट उनके पास जो है रिजर्व्स हैं। चीन भी रोल ओवर कर देगा, चलें वो हो सकता है आईएमएफ के बगैर कर दे चीन रोल ओवर, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ पे, वो तो जियोपॉलिटिकल स्टेक है चीन का। लेकिन सऊदी अरब और यूएई का उस तरह से नहीं है जियोपॉलिटिकल स्टेक यहाँ पे। जो आपका लीडर है ना, अगर वही बैगर हो तो सारी अवाम बैगर है, अगर आपका लीडर शेर हो ना तो सारी अवाम शेर हो जाती है। क्या हमारा लीडर शेर है? क्या है हमारा लीडर जो है ना बैगर है, सिंपल इज़ दैट। क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया है, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे है। हम उनको कहें कि जी वो हमारे क्या कहते हैं, हम उनके क्या कहते हैं ना, एक पंजाबी में लफ्ज़ होता है पास को भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है। वो हमसे बहुत आगे हैं, हमसे 50 साल 100 साल आगे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज भी, हर पॉलिटिक्स वाइज भी, हर चीज़ वाइज हम उससे आगे हैं। हम आप देख लें कि हमारे रोड्स और बाकी सारा कुछ, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देख लें। उनकी पॉपुलेशन क्या है? 1.5 बिलियन। ठीक है, आपकी पॉपुलेशन क्या है? 22 और 23 करोड़। आपसे वही नहीं कंट्रोल हो रहे, आपसे उनकी ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही, तो आप उनके साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? उनका कंपैरिजन बनता है चाइना के साथ, हमारा कंपैरिजन उनके साथ नहीं बनता, ना पॉलिटिक्स में, ना आर्म फोर्सेस में, ना हमारा टेक्नोलॉजी में, ना किसी और चीज़ में। उनका कंपैरिजन इंडिया चाइना के साथ बनता है क्योंकि उनके वो इक्वलेंट हैं और नेक्स्ट सुपर पावर्स हैं। तो हमें अपना कंपैरिजन किससे करना चाहिए फिर? हमारा कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता क्योंकि जब तक हमारी लीडरशिप नहीं ठीक होगी हमारा कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता। दैट्स इट। आप करेंसी देख लें, इस टाइम वर्स्ट परफॉर्मेंस करेंसी जो है वो पाकिस्तान की जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, आप करेंसी देख लें, महंगाई का देख लें, आप देख लें कि जी आपकी जो ये गाड़ियाँ हैं, ये आपकी खाने पीने की चीज़ें हैं, अराउंड 400% जो है एक्सीड कर गई हुई हैं। आईएमएफ के पास देखें ना, अब इसाक डार की बात करते हैं, मतलब जितना इस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को, इट्स नॉट नो कि अब ये 6-7 महीनों में से नुकसान पहुंचाया, 2013 से लेके 2018 तक मैं आपको बताऊं, दैट वाज द गोल्डन पीरियड कि अगर कोई वहाँ कोई समझदार आदमी होता, पेट्रोल की कीमतें इस कदर अनम नीचे जा चुकी थी कि हम बहुत कुछ कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमने तो सारे के सारा काम रखा नहीं जी, बाहर से चीज़ें मंगाओ, अपने इंडस्ट्रीज़ को कर्व करते जाओ। और व्हाट इज़ द रिजल्ट टुडे? क्या आज देखिए हम कहाँ खड़े हैं, फैक्ट्रीज बंद, कारखाने बंद, नौकरियां ख़त्म हो गई हुई हैं। पढ़ाई से ये सब तो जिम्मेदारी ले नहीं रहे ना? नहीं, जिम्मेदारी देखें ना, जिम्मेदारी तो छोटी, मतलब एक मुल्क का वजीर खजाना है और उसकी लैंग्वेज देखें जो आईएमएफ के बारे में बात कर रहा है। भाई एक तरफ आप आईएमएफ को धमकी देते हैं कि जी उनको हम क्या समझते हैं जी, हम वी कैन मैनेज, वी कैन डू एवरीथिंग, और अगले दिन वो अमेरिकन सफ़ीर के पैरों में बैठा हुआ जी कि नहीं हमें हेल्प आउट करें। अब वाई अमेरिका शुड कम कि जी 18% उसके शेयर तो चलो मौजूद है आईएमएफ के अंदर, वाई शुड दे कम? और यानी अमेरिकन सफ़ीर नहीं, वो अमेरिकन वायसराय है जो पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना, मेरा ख्याल है पूरी कौम को, इनको तो शर्म है कोई नहीं, हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपका वज़ीर ख़जाना अमेरिकन सफ़ीर के पास बैठा है कि जी आईएमएफ से हमारी डील कराओ। आगे सुन लें, आपका वज़ीर ख़जाना धमकियाँ दे रहा है और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाथ जोड़ के, क्योंकि आदत है इनकी इसी तरीके से करते हैं, तो ये वहाँ की एमडी से बात कर रहे थे कि नहीं आप हमें इसमें से निकालें। नो व्हाट वी से, ये है वो इनकी डायकॉटमी, ये है इनकी डुप्लिसिटी, ये है इनकी मुनाफकत जो नज़र आती है। यानी
कि जब वक्त आता है तो ये पैरों में गिर जाते हैं और अदरवाइज गिरेबान पकड़ लेते हैं। ये है इनकी नेचर। तो नेचुरली जब इस तरह के लोग मुल्क चलाएंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। एक और मैं एग्जांपल बताऊं ना, पूरे मुल्क में 13.5 महीनों में, आखिरी एक बात, 13.5 महीनों में कोई आपको ऐसा एक भी इकदाम नहीं कहूंगा, कदम कहूंगा इन्होंने उठाया कि नहीं यार हम मुल्क के अंदर महंगाई खत्म कर दे। पूरी दुनिया के अंदर पाम ऑयल की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। सही है। इम्तियाज गुल साहब, वजीर खजाना जो अब से कुछ देर कबल और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके जा चुके हैं, उन्होंने कहा कि जब मुल्क की मईशत बेहतर ट्रैक पर आ रही होती है या आने की कोशिश कर रही होती है, कोई ना कोई सानहा हो जाता है। तो ये जो मुल्क की मईशत का हाल है, सानहात की वजह से ये मुझे उस बात सुन के मैं बहुत महसूस हुआ कि पता नहीं कौन सा सानहा आया जिसकी वजह से हमारी मईशत अपने ट्रैक से उतर गई है। इसलिए कि जो गुज़श्ता इनके 9 महीने की जो सानहा तो अभी हुआ है ना, 9 मई को हुआ है, लेकिन गुज़श्ता जून से मार्च तक 9 महीने की जो कारकर्दगी आई है नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास में, वो 0.29% ग्रोथ उन्होंने दिखाई। वो ग्रोथ भी बड़े उन्होंने अदाद शुमार के साथ खेल खाल के मनफी हमारा ग्रोथ रेट था, लेकिन उसको उन्होंने मुस्बत कर दिया। अब जहाँ तक IMF की बात है, हमें पता नहीं कब तक ये अवाम को उल्लू बनाते रहेंगे या बेवकूफ़ समझते रहेंगे। IMF ने शुरू से बड़ा वाज़े तौर पे कहा हुआ है कि आपने डॉलर का सरकारी और ओपन मार्केट का रेट कम से कम होना चाहिए। दूसरा, $8 अरब उन्होंने कहा है कि आपको तहरीरी तौर पे हमारे पास ये यकीन दहानी होनी चाहिए कि आपने $8 अरब अगले 6-7 हफ्ते के लिए आपके पास मौजूद है। तीसरा, उन्होंने मुसलसल मुतालबा किया कि ग्रेड 18 से ऊपर के तमाम सरकारी मुलाजमीन के असासे डिक्लेयर करने की पाबंदी होनी चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि बजट आप जो भी बनाएंगे हमारे साथ शेयर करेंगे, लेकिन डिस्कस ये होगा जून के आखिर में जबकि बोर्ड का इजलास होना है। बजट तो हमारा भी पेश हो रहा है 8-9 जून को, लेकिन उन्होंने ये 4 बड़े मसाइल रख के चूंकि इस पे अमल दरामद नहीं किया, ये बार बार पहले मिन्नतें करते रहे। फिर ये भी उन्होंने कहा कि पब्लिकली कह दिया जाए, ये आपस में डिस्कशन की हो रही थी कि हमें IMF नहीं चाहिए। फिर किसी ने कहा कि ऐसा ना करें, आपको फिर अगले प्रोग्राम में वो आने नहीं देंगे जून के बाद। तो अभी इनकी मिन्नतें करके वज़ीर आज़म ने मेरा ख्याल है पता नहीं क्या क्या कुछ कहा। इस हवाले से एक और किस्सा है, लेकिन इसका यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो अभी तय ये पाया कि आप ये 4 चीज़ें कर लें, उसके बाद फिर बोर्ड का इजलास होने IMF का जून के आखिर में, उसमें फिर हम गौर कर लेंगे कि आपको $1.1 बिलियन करके, ताकि नौवां जो रिव्यू होना था वो भी अभी 9वां 10वां 11वां वो सारे अब इकट्ठे ही होंगे और जून के आखिर में उस इजलास में फैसला होगा कि पाकिस्तान के साथ अगले प्रोग्राम में दाखिल होना है या नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, उन्होंने वज़ारत ख़जाना को IMF के साथ मिलकर बजट तैयार करने की हिदायत दी है और तजावीज़ भी शेयर कर दी गई हैं। बजट भी आने वाला है। अब सबको, एक आम इंसान को, एक आम आदमी को, पाकिस्तान का जो शहरी है उसको फ़िक्र है कि आइंदा आने वाले बजट में आम लोगों के लिए क्या होगा। आपको क्या लगता है, आवाम दोस्त बजट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और मैं, मुझसे पहले जो 2 मुकर्रीरीन ने जो बात की, इम्तियाज़ साहब ने और साहब ने, मैं इनसे पूरा 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। जो बातें इन्होंने की हैं, जिन चीज़ों की निशानदेही की है, मैं उससे मुत्तफ़िक़ हूँ। इस बात से भी मुत्तफ़िक़ हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत माशी कारकर्दगी के लिहाज से शायद पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन हुकूमत है और गालिबन इमरान खान की हुकूमत से भी बदतर हुकूमत है, इसलिए कि इमरान खान तो डॉलर को 100 से 150 पे ले गए थे, ये तो 150 से 300 पर ले गए। वो तो 4-3.5 साल में उन्होंने 50 रुपये बढ़ाए थे, ये तो इन्होंने अब 1 साल में तकरीबन आधा रुपए की वैल्यू कर दी है। तो और इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ शरीफ ख़ानदान है।